सृष्टि में, भारत में तुम एक कोई पाप कर्म तुम्हारा प्रकाशित हो जाए कि एक हिंसा की, एक बेविचार किया, एक छेड़ा, तो उसकी सजा देख लो जाके कानून में। बोले 20 वर्ष की जेल और 1 लाख रुपया जुर्माना। इसके बाद जुर्माना क्यों, जब उसको सजा दी जा रही है तो जुर्माना कैसे दे, उसको तो सजा दे दी। नहीं, कानून है, ऊपर से है जुर्माना। तुमने ऐसा किया 7 साल की जेल, 50,000 जुर्माना देना पड़ेगा। ऐसे ही नरक भोग और इसके बाद पुनः तिर्यक योनियों में जन्म और उसका दंड, ये जुर्माना। खेल तमाशा समझिए। लाखों पाप ऐसे हैं जो तुम्हारे प्रकाशित नहीं हुए, हमारे प्रकाशित नहीं हुए। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी तो एक एक सेकंड के कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब से सृष्टि रची गई आज तक चल रहा है। तो इसलिए मुझे मनुष्य शरीर से तत्वबोध या भगवत प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। ये काम करने के लिए हम आए हैं। कर्मों को भोगना ही पड़ता है, चाहे जहां भाग के जाओ। किसी ने प्रश्न किया था कि आपने कहा देवराज इंद्र ने अहिल्या के साथ गलत व्यवहार किया, तो आपने ये नहीं बताया उसको दंड क्या मिला है। क्योंकि दंड का विषय नहीं चल रहा था, विषय चल रहा था कि भोगाकर्षण कितना प्रबल होता है कि हजारों लाखों अप्सराओं का स्वामी भी, देवराज इंद्र भी, एक मुनि की कुटिया में जाता है और वहां ऐसे गंदे भाव से गौतम ऋषि का वेश धारण कर कर अहिल्या जी का, तो उसको जानते हो क्या दंड मिला था? उसको 1000 भग हो जाए तुरंत साप मिला था। तुझे भग से, भग माने योनि, तुझे योनि से बहुत प्यार है, तू देवराज इंद्र है, तू जो चाहे कर सकता है, तो देख मैं अभी तुझे दंड देता हूं। गौतम ऋषि ने कहा सहस्त्र भगधारी हो जा, पूरे शरीर में हजारों योनियां हो। जीव का जन्म, जीव का मरण, जीव को भोग प्राप्ति कर्मों के अनुबंध से होता है, इसी कर्मों के बंधन से। जैसे किसी परिवार में बालक हुआ तो उसमें केवल बालक का ही कर्म नहीं है, पूरे परिवार का साथ में जुड़ा हुआ कर्म है। कोई उसकी मां बना, कोई पिता बना, कोई भाई बना, कोई मित्र बना, कोई पड़ोसी शत्रु पक्ष का भी है जिसकी जलन हुई कि लड़का हुआ है। ऋणानुबंध, उनमें सैकड़ों हजारों लाखों के कर्म बंधन उस बालक से जुड़े हुए हैं। किसी का वो ऋण चुकाने आया है और किसी से ऋण वसूल करने आया है। किसी का सुख भोगा तो सुख देने आया है और किसी का बदला लेने आया है। सैकड़ों अनुबंध हैं उसके, एक बार जन्म में सैकड़ों कर्मों के अनुबंध हैं। अनेक जन्मों में अनेक लोगों से किया हुआ कर्म उसको भोगना होता है। अपने लिए अब किसी से कोई ऋण ना ले, सेवा किसी भी तरह का कुछ भी ऋण, ये ध्यान रखो। यहां से जाना है, हमें यहां से जाना है। शरीर से प्रेम ना अपने करो ना किसी और के करो, ये छूटने वाला है, जाने वाला है। कब जाएगा अब इसका पता नहीं, शाम के जाएगा कि कल सुबह जाएगा कि दोपहर जाएगा, 10 वर्ष में जाएगा कि 5 वर्ष, जाना है। जब हमें जाना है इस देश से तो फैलावा काहे को फैलाओ, समेट के अटैची बिल्कुल तैयार। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। समझ में आ रहा है? मरने वाली अब शकुन वाली बात घर में अगर चला दे तो फिर बहुत ही, हाँ, ये आखिरी मृत्यु होनी चाहिए। पर घर परिवार में बातें अब शकुन मानी जाती हैं, मरने की बात नहीं। क्यों? क्योंकि फिर पापाचरण में रति नहीं होगी अगर मरना दिमाग में रहेगा। नारायण स्वामी ने कहा 2 बात दिमाग में रख लो, एक नारायण को, दूसरी मृत्यु को। क्योंकि जाना है यहां से तो गंदी कमाई काहे को करो, अच्छी कमाई भगवान नाम, दूसरों को सुख प्रदान करना। महाराज आज से 1 माला आपके लिए कि आपका रोग ठीक हो जाए और 10 हमारी। 1 माला सिर्फ आपको देंगे, इष्ट और गुरु को 1 माला, 10 माला मेरी। नहीं भैया, मेरा अस्तित्व नहीं, अब जो कुछ हो रहा है वो सब आपके लिए है। आप जीवन मुक्त हो गए। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बड़ा सूक्ष्म विषय। जीवन मुक्त होने के लिए